गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करें। आइए दोस्त, एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो पहला सवाल कि सर एक्सपेंडिचर मेथड है क्या? व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? ओके, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड है जिससे हम लोग नेशनल इनकम का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार देखिएगा स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड इज द मेथड व्हिच मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब पब्लिक पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, हम उसको टोटल कर लेते हैं। अब एक चीज सोचिए, ये मेथड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ओके, देखिए शायद आपको याद होगा कि हम लोग जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर फ्लो का। ठीक है, हम एक बार रिकॉल करते हैं ताकि आपके दिमाग में उस चीजों को बिठा सके। ओके, शांति से सुनिएगा। देखिए सर्कुलर फ्लो। ओके, एक्चुअली हम आपको सर्कुलर फ्लो पढ़ा नहीं रहे, एक्सपेंडिचर मेथड समझाने के लिए हम उस पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए बाबू, सबसे फर्स्ट स्टेज में काम क्या होता है? प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का। ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज बना। अब दोस्त जब गुड्स और सर्विसेज बना तो जाहिर सी बात है जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम क्या हुआ? जनरेट हुआ। अब देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि सर हमारे देश में जितना भी गुड्स और सर्विसेज बना, बाबू लोग बोर्ड पे देखिएगा, जितना भी गुड्स और सर्विसेज बना, इसको शॉर्ट में पीएनजी बोलते हैं ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसका अगर टोटल कर दें, इसका समेशन कर दें, तो क्या हमें नेशनल इनकम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो इनकम बनकर पैसा जनरेट होता है ना बाबू, ये इनकम बनकर लोगों के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? कोई वर्कर है, गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स पहुंचा, है ना सर। कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रांसपोर्टर है, सब लोग इन्वॉल्व है, यानी सब लोग इसी से कमा रहे हैं। अच्छा, तो जितना भी गुड्स बना बाबू, ये इनकम बनकर लोगों के पास पहुंचा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास पहुंचा। सोचो ना, जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट ले रहा है, जिसने कैपिटल दिया वो इंटरेस्ट ले रहा है, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिया वो प्रॉफिट ले रहा है। सर जो लेबर है वो मजदूरी ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, रेमुनरेशन ले रहे हैं। तो भैया मेरे, ये इनकम जो लोगों के पास आया, पब्लिक के पास आया, इसी इनकम को पब्लिक वापस क्या करती है? खर्च कर देती है। सोचिए ना, आपके पापा मम्मी जो भी पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोड्यूसर से मिलता है। दोस्त चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फर्क नहीं पड़ता, काम करते हैं, बदले में पैसे मिलते हैं। सिंपल सी बात है। उस पैसे को आपके मम्मी पापा खर्च करते हैं कि नहीं? राशन पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोचिंग का फी, स्कूल फी, ऑटो फेयर, है ना, मेडिकल, कपड़ा, दवाई, जो जरूरत होती है। तो दोस्त वापस पैसे तो प्रोड्यूसर के पास पहुंच गए ना। तो क्या कंक्लूजन मिला? आपने एक चीज नोटिस किया, दुनिया गोल है। समझ कर देखिए, यानी पैसा जहां से शुरू हुआ वापस वहां। बस फर्क इतना है कि आपके पापा किसी और प्रोड्यूसर से सैलरी रिसीव कर रहे हैं, पैसा पहुंच कहीं और प्रोड्यूसर के पास है। भैया प्रोड्यूसर के पास ही ना पहुंच रहा है, इस बात को समझिए। तो आइडिया क्या निकला? आइडिया ये निकला कि हमारे देश में जितना भी गुड्स और सर्विसेज बनता है, सुनो भाई, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि समझने का कोशिश करो। सिर्फ फिजिकली क्लास में बैठने से काम नहीं चलेगा भाई मेरा। चलो अच्छा, एक एग्जांपल से समझाते हैं, सुनिएगा बाबू। एक बात बताओ, मान लो हमारे देश में 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का गुड्स बना, ठीक है, 1000 करोड़ का गुड्स, इसमें सब आ गया,
मेडिकल, मेडिसिन, दवाई, हर कुछ, कपड़े, खाना पीना, फूडिंग, सब कुछ। अब दोस्त यही 1,000 करोड़ ना बटेगा सबके बीच, लेबर के बीच, ऑनर के बीच, गवर्नमेंट के बीच, सबके बीच, यानी ये फैक्टर इनकम बनकर पहुंचा और इसी इनकम को लोग वापस खर्च कर देंगे और प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। तो एक बात बताओ, जितने का गुड्स बना वही ना इनकम भी है, और जितना लोगों का इनकम है वही तो लोग खर्च भी कर रहे हैं। बोलो, क्लियर है ना? हाँ, वेट कीजिएगा बाबू। तो ये सर्कुलर फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, यही से कॉन्सेप्ट आया दोस्त, किस चीज का? एक्सपेंडिचर मेथड का, कि पब्लिक जो एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक जो पैसे खर्च करती है। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं जहां थे हम लोग। आइए, तो हम लोग इसी मेथड में थे ना, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको और समझाना शुरू करते हैं। देखो, तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना दोस्त, वो किस लॉजिक पर बेस्ड है? वो इस लॉजिक पर बेस्ड है कि पब्लिक जो भी पैसा कमाती है, अर्न करती है, इनकम जनरेट करती है, उसी पैसा को क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है। अब दोस्त ये एक्सपेंडिचर दो जगह हो सकता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब फॉर एग्जांपल आप फूडिंग, शेल्टर, क्लोथिंग खर्च करते हैं ना सर, ये भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब आपके पापा रहने के लिए घर बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ये भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सिंपल लॉजिक ये डेवलप किया गया सर्कुलर फ्लो से कि जो भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट होता है, प्रोडक्शन होता है, वो इनकम बनकर लोगों के पास पहुंचता है और पब्लिक उसी पैसे को वापस क्या करती है? खर्च करती है। यानी सर्कुलर फ्लो हो रहा है, किस चीज का? इनकम का। यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकाला गया? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे देश में जितना भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, पब्लिक उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, हम उसका टोटल करते हैं। सिंपल। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, बोलो, इनकम डिस्पोजल मेथड कहते हैं। डिस्पोजल का मतलब खर्च करना, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है सर एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में, कि एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलिएगा? इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए सर, एक बात बताइए, इस मेथड को जिस लॉजिक से डेवलप किया गया, वहां का सिंपल यही सिनेरियो था ना, मोरल यही था ना सर, कि हमें यह जानना है कि टोटल एक्सपेंडिचर पब्लिक कितना कर रही है। अब देखिएगा बाबू, मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है, अपना कंट्री। भाई मेरे, सिर्फ एक्सपेंडिचर पब्लिक ही करती है? आंसर इज नो सर। पैसे तो खर्च गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट नहीं करती है? हाँ सर, बिल्कुल, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, और आप और हम, मतलब हम लोग पब्लिक, हम लोग भी करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लें और आम जनता के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लें, तो देश में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये मिल जाएगा। अब यहां समझने वाली बात है कि पब्लिक भी तो दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करती है ना दोस्त? बिल्कुल करती है। एग्जाम्पल, आपके पापा ने घर बनाया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। आपके पापा ने गांव में खेत पथार खरीदा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन दोस्त, हम लोग जो खाना खाते हैं, फूडिंग है, घर का रेंट है, बिजली बिल है, स्कूल का फी है, ट्यूशन का फी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम ये कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए भी सेम चीज, गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है ना सर, और गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट रोड बनाती है, इन्वेस्टमेंट है ना सर। लेकिन जब गवर्नमेंट सैलरी देती है,
कंजम्पशन है ना, ओल्ड एज पेंशन देती है लोगों को, देती है कि नहीं, एपीएल बीपीएल में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है, फूड ग्रेन्स बांटती है। आइए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हम आपको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यही समझ में आएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर को खोज निकालना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला कहता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर क्या ऐड करेंगे? चेंज इन स्टॉक और देन नेट एक्सपोर्ट। अच्छा सर एक्सपोर्ट में भी खर्च होता है? हाँ होता नहीं है सर। आप जब इंडिया के बाहर कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो वो भी तो एक्सपेंडिचर ही है ना सर, कोई ना कोई तो उसको कंज्यूम कर रहा है। आप जब इंडिया के बाहर का कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, चॉकलेट मंगाते हैं, फोन मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, कोई गैजेट मंगाते हैं, सर ये भी तो एक्सपेंडिचर ही है ना सर। फर्क है कि ये एक्सपेंडिचर हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, है तो एक्सपेंडिचर। हम क्या बोलते हो? तो फॉर्मूला क्या मिला अपने को एक्सपेंडिचर मेथड में? अपने को 5 चीजें ऐड करनी है। कितनी चीजें ऐड करनी है? 5। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अच्छा तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्त अभी मैंने आपको कहा कि सरकार और पब्लिक दोनों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, दोनों निवेश भी करती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक आया ना। उसके बाद चेंज इन, फिर नेट एक्सपोर्ट। तो जब हम टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा? ये कहलाएगा जीडीपी एमपी। यानी बाबू बिना जीडीपी एमपी लाए हम कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ये 5 चीजें कैलकुलेट होंगी हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो आपको क्या कंक्लूजन मिला? एक्सपेंडिचर मेथड का क्या कंक्लूजन मिला कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में सिंपल, हमारे देश में जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है किस पर? गुड्स पे और सर्विसेज पर। अब कौन दो लोग हैं दोस्त? पब्लिक और सरकार, दो ही लोग तो हैं। अब पब्लिक में सब आ गए, आम पब्लिक भी आ गई, कंपनियां भी आ गई, प्राइवेट कंपनी भी आ गई, पब्लिक कंपनी भी आ गई, सब आ गए। ये लोग खर्च कर रहे हैं, यानी सभी लोगों के एक्सपेंडिचर को हम जोड़ देंगे, हमको देश का एक्सपेंडिचर आ गया। और देश का एक्सपेंडिचर आ गया मतलब देश का इनकम आ गया, क्योंकि तुम जानते हो जो भी इनकम कमाया जाता है वो किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर के बराबर है। डू यू एग्री? है ना? चलो आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत? मोनी बोलो बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। सर ये प्राइवेट फाइनल, अच्छा विजिबल नहीं है आपको? सर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है सर? अभी तो आपने रफली समझाया हम लोगों को, आइए अब इसको डिटेल में समझिए। देखिए प्राइवेट फाइनल मतलब आप और हम जैसे अपने देश में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, आप हैं, हम हैं, जितना भी परिवार है जिसको हम हाउस होल्ड कहते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओ कोई बात नहीं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, सब लोग खर्च कर रहा है ना सर। आप देखते होंगे बहुत सारे एनजीओ हैं जो गरीबों के लिए खाना बनाते हैं सर, 10 रुपए में खाना खिलाते हैं, कहीं कहीं दिल्ली में 1 रुपए में भी खाना खिलाया जाता है, कहीं 15-20 रुपए में। तो बाबू तुम सोचो ना, वो एक्सपेंडिचर ही ना है, वो लोग खर्च ही ना कर रहे हैं किस पर? फूड ग्रेन्स पे, अनाज पे। साग सब्जी लाते हैं, अनाज लाते हैं, चावल दाल खरीदते हैं, खाना बनाते हैं, पब्लिक को खिलाते हैं। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते दोपहर का खाना, उनको खिलाते हैं सर। तो ये किसके अंदर आया? ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के अंदर आया। आया ना सर? जैसे एग्जांपल आपके घर पे राशन आता है, मेरे घर पे राशन आता है, अपने देश के हर एक परिवार के यहाँ राशन आता है, ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर नहीं है दोस्त? एक्सपेंडिचर है ना? बिल्कुल है। आपके यहाँ फर्नीचर लाया गया,
आप और मेरे जैसे जितने परिवार हैं, हो सकता है आप अपने रूम में टेबल लाए होंगे स्टडी करने के लिए। टेबल, स्टडी टेबल, सर क्या वो एक्सपेंडिचर नहीं है? आपका चांद जैसा मुंह देख के दे दिया दुकानदार, ओ मुन्ना बाबू, हाँ? नहीं ना, एक्सपेंडिचर किए ना दोस्त। आपके घर पे वॉशिंग मशीन आई, रेफ्रिजरेटर आपके यहाँ आया, परचेज हुआ, ठीक है, मानते हैं कि ये प्रोडक्ट लंबे टाइम चलता है, लेकिन खर्च तो है ना सर। तो प्राइवेट फाइनल का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। आपको याद है मैंने आपको फाइनल गुड्स पढ़ाया था। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? वैसा गुड्स जो रेडी टू यूज है, वो बाउंड्री लाइन को पार कर चुका है प्रोडक्शन। जैसे पेन ले लो, रेडी टू यूज है ना, लाओ कोई रिफिल वाला पेन है तो देना। तो दो, थोड़ा 1 मिनट समझाते। हाँ हाँ हाँ, दो बेटा। देखो दोस्त, हम लोग शॉप पर गए, कितने में दिया बेटा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हाँ वो जो आंटी देती है ना वो 10 रुपीज में देती है। हाँ सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा। सर आप शॉप पर गए या मार्केट गए, आपने 10 रुपीज दिया, आपको ये पेन मिल गया रेडी टू यूज। लेकिन इमेजिन कीजिए दोस्त, अगर इसको अलग कर दिया जाए, रिफिल अलग और ये फ्रेम अलग। 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं, ये फ्रेम अलग, रिफिल अलग। आप बोलिए दोस्त, क्या ये रेडी टू यूज है? सोचो ना, नहीं है। ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना, ये इनकम्प्लीट है, इसके बिना अधूरा है। तो ये कैसे एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है? फाइनल गुड्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज by whom? By individuals, by household, by non-profit institutions। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, है ना। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, किसी कंपनी में लोगों के लिए, मतलब लोग कहने का मतलब स्टाफ, एम्प्लॉय के लिए चाय बनता है, रोज दूध आता है, चाय की पत्ती आती है, क्या वो एक्सपेंडिचर नहीं है बाबू? है ना, बिल्कुल है। हो सकता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, हो सकता है आपको मॉर्निंग में कॉफी मिलेगा, हो सकता है इवनिंग में 1 कप एम्प्लॉइज को कॉफी हो। क्या वो कंपनी खर्च नहीं कर रही है? वो एक्सपेंडिचर ही ना है बच्चे। इस तरीके से जितना भी खर्च होता है देश में, इसको हम कलेक्टिव बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। अच्छा पता है इसको सिंबॉलिकली किससे प्रेजेंट किया जाता है? नेशनल इनकम में। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है सी। अच्छा पता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब वर्ड जोड़ के हम आपको दिखाएंगे अभी, नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला बनेगा। आगे बढ़े। अच्छा दूसरा क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर सरकार कहां खर्च करती है? क्या बात करते हो यार, सोच के देखो। डिफेंस पे खर्च नहीं हो रहा है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पे सरकार खर्च कर रही है ना सर। लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रखना पड़ता है, पुलिस पेट्रोलिंग करती है। तो पेट्रोल फ्री में आता है क्या? गवर्नमेंट खरीदती है ना सर, गवर्नमेंट खरीद के देती है ना पुलिस को। लॉ एंड ऑर्डर्स, एडुकेशन, आप बिहार बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई का तो चार्ज ज्यादा है, बिहार बोर्ड का तो कम है। आप सोचिए सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे बिहार बोर्ड का फी कम हो गया? इसका वजह है सर, सीबीएसई का पूरा बर्डन स्टूडेंट्स पे डाल दिया जाता है। आप बियर करते हैं कॉस्ट, लेकिन बिहार बोर्ड का बर्डन कौन लेती है? गवर्नमेंट। इतना बड़ा बोर्ड चला रही है, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना, कॉपी चेक होना, आप जो 2 साल पढ़ाई करते हैं, टीचर्स का फी। वो टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए वो बात की बात है, लेकिन यार उनको सैलरी तो सरकार दे रही है ना। नहीं पढ़ाना छोड़ दीजिए उस बात पे, अभी उस पर कोई बहस नहीं अपना। मुद्दा ये है सरकार एक एक स्टाफ को, एक एक टीचर्स को, एक एक नॉन टीचर्स को पैसा देती है कि नहीं देती? खर्च हुआ कि नहीं हुआ एडुकेशन पर? तो गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है लॉ एंड ऑर्डर्स पे, डिफेंस पे, आपको एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आप पीएमसीएच चले जाइए सर, आप देखिएगा 5 रुपए में पेशेंट को देखा जाता है। सर आपको लगता है क्या डॉक्टर को जो सैलरी मिलती है महीने का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सर क्या वो 5 रुपए के कॉस्ट से रिकवर हो सकता था? सर नहीं हो सकता था। ये बियर कौन करती है उनको?
गवर्नमेंट बियर करती है। ये किस में आ गया? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सरकार जहां जहां खर्च करेगी हम उसका टोटल वैल्यू निकाल देंगे। तो पब्लिक का एक्सपेंडिचर मुझे पता हो गया और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पता हो गया, तो इनडायरेक्टली देश का एक्सपेंडिचर पता हो गया, है ना? देखना सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देखो। क्या बाबू बोलिए? हाँ हाँ ऑब्वियसली वो नहीं, देखिए हाँ इलेक्शन का जहां तक आप बोल रहे हैं ना, तो वो इलीगल वे में खर्च होता है। वो गवर्नमेंट कहती है कि ये हम डोनेशन को खर्च कर रहे हैं, मतलब जनता का पैसा नहीं है, चंदा का पैसा है। इनडायरेक्टली चंदा भी जनता ही देती है। कैसे होगा? जो कानून बना रहा है, अब देखिए ना कैसे केस कीजिएगा, आप समझ के देखिए। जुडिशरी के लिए लॉ को बहुत अमेंड करना पड़ेगा। अब एक चीज समझिए, आम पब्लिक 60 साल के बाद रिटायर हो गया, पेंशन नहीं मिलेगा। नेता लोग को देखिए, एक आदमी अगर एक बार भी मिनिस्टर बन गया है तो जब तक जिंदा है तब तक क्या लेगा? पेंशन लेगा। अब पब्लिक इसके लिए देखिए क्या होना पड़ेगा, 140 करोड़ आबादी को यूनाइट होना पड़ेगा। ये भूल जाना पड़ेगा कि आप किसको वोट देते हैं, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं। ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। अपने देश की 140 करोड़ जनता यूनाइट होगी? नहीं। सब लोग एक ही सवाल करें, आपका भी पेंशन खत्म, पहले पब्लिक का आपने खत्म किया तो आप लोग का भी खत्म होना चाहिए। ये रूल बनना चाहिए, यहां से इक्वालिटी आएगी। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है सर। आप नहीं बोलेंगे, अगला नहीं बोलेगा, एक बोलेगा, दो नहीं बोलेगा, तो ये चेंज नहीं आ सकता देश में। ठीक है, खैर चलिए आगे चलते हैं, बढ़े। देखिए लॉ मेकर्स लोग बहुत चालाक है दोस्त। अल्टीमेटली कानून सरकार बनाती है, मिनिस्टर्स बनाते हैं, नेता लोग बनाते हैं। वो हर चीज ऐसा बनाते हैं कि उनके फेवर में रहता है सब कुछ। आगे चला जाए। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आइए हम आपको इसमें थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए शॉर्ट में, हाँ फिक्स्ड नहीं है, शॉर्ट में तो आप जानते हैं सर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग टेक्निकली? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, है ना? अब सुन लीजिए, अगर किसी न्यूमेरिकल्स में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं रहा, क्या दिया रहा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आप समझ जाइएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शांति से मेरी बात को सुनिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि पब्लिक और सरकार दो तरह का एक्सपेंडिचर करती है। ये कौन सा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यही तो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? अब जैसे देखिए, समझ कर देखिए, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आते हैं पब्लिक। पब्लिक कहां कहां खर्च करती है दोस्त? आपके पापा ने घर बनाया होगा, इन्वेस्टमेंट है ना, एक्सपेंडिचर तो है। ऐसा एक्सपेंडिचर दोस्त जो लंबे वक्त चलेगा, इस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर तो है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बना के देती है आपको? रोड। रोड सरकार की संपत्ति है ना दोस्त। ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्रोड्यूसर, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनियां हैं, ये लोग प्लांट परचेज किया, मशीनरीज परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज किया, बिल्डिंग बनवाया, ये भी क्या है दोस्त? खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। कैसा एक्सपेंडिचर है सोनू? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, इट रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है? ये एडिशन है। किस चीज में एडिशन है? कैपिटल स्टॉक। क्योंकि आप कैपिटल बनाते हो ना, इसीलिए ये क्या है? कैपिटल स्टॉक है। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, हाँ लिख लीजिएगा, हम अभी पॉज करेंगे ना तो आप लिख लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, अगर किसी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहा, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें दो चीजें ऐड कर दी गई है। क्या क्या ऐड कर दिया गया है? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है।
अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्त? जिसको तुम स्टॉक बोलते हो, चेंज इन स्टॉक। सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे एक दुकानदार दोस्त अपने दुकान पे जो गुड्स बेचने के लिए लाया है, फिजिकल गुड्स लाया है, रॉ मटेरियल। सेमी फिनिश गुड्स, आधा बना हुआ कोई सामग्री होता है। फिनिश गुड्स, ये आ जाता है इन्वेंट्री। उसका वो निवेश है ना दोस्त, एक दुकानदार का वो निवेश है ना। सोचो ना, जब तुम किसी राशन दुकान जाते हो, वो जो भी अपने दुकान में लाकर रखे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है ना, उसी को ना बेच के वो पैसा कमाएंगे। इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहा गया है। जब आप अपना दुकान, अपना बिजनेस खोलते हो तो आप खर्च ही तो करते हो, लेकिन फर्क है कि वो खर्च कैसे क्यों किए हो, बेचने के लिए किए हो। वो स्टॉक तुम्हारा, जैसे एग्जांपल, तुम किसी सोने के दुकान पे चले जाओ, तो उन्होंने जो गोल्ड लाया है, वो गोल्ड एज अ स्टॉक लाया है। वो अपने पास थोड़े ना रखेंगे, उसको बेच देंगे। बच्चे, सोना नहीं है, नहीं सोना मना है। हाँ, क्लास का टाइम है। चले आगे, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लीजिए, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। आइए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या क्या समझा कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है कि अपने को कितनी चीजें ऐड करनी है, 5। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये मैंने आपको एकदम क्लियरली समझा दिया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, आप और हम जैसा इंसान, जितने भी परिवार है, हाउस होल्ड है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसका जब हम टोटल करते हैं, वही क्या कहलाता है, प्राइवेट फाइनल। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट कहां एक्सपेंडिचर कर रही है? गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर्स पे एक्सपेंडिचर कर रही है, डिफेंस पर, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हॉस्पिटल्स, हेल्थ। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। सुनिएगा, आप दिमाग में पहले तो सेट कर लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से फिक्स्ड वर्ड हटा दे, तो क्या समझिएगा कि चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया गया है। देखिए, मैंने ये आपके समझने के लिए यहां लिखा भी था, ये देखिएगा, नोट है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, बस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड कीजिएगा। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं कीजिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ऑलरेडी उसमें टोटल कर दिया गया है। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जस्ट हमने आपको एक चीज और बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बताए थे ना बच्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल क्या सेंस निकला, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो रही है, वही ग्रॉस डोमेस्टिक है। जैसे एग्जांपल समझ कर देखिए, आपके पापा ने घर बनाया, आपके पापा ने कहीं जमीन परचेज किया, गुड सर। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाया। इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक ऐड हो रहा है ना यार। इकोनॉमी में क्या ऐड हो रहा है, कैपिटल स्टॉक ऐड हो रहा है। चलिए अब लास्ट, नेट एक्सपोर्ट।
सर नेट एक्सपोर्ट क्या है? सर नेट एक्सपोर्ट कैसे एक्सपेंडिचर हो सकता है? बिल्कुल है, बस फर्क इतना है कि एक्सपोर्ट वाले गुड्स पे फॉरेनर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और इंपोर्ट वाले गुड्स पर हम लोग खर्च कर रहे हैं। खर्च तो है ना, आप एक बार पढ़कर देखिए। एक्सपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर इंडिया से जो भी गुड्स और सर्विसेज बाहर भेजी जाती है या बेची जाती है, उस पे कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? फॉरेनर्स। और सर जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, मंगाया जा रहा है, उस पे कौन खर्च कर रहा है? हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा मोटो क्या था? खर्च निकालना, एक्सपेंडिचर निकालना, जो देश के गुड्स पे हुआ है। फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेंडिचर इंडियन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है। पैसा तो अल्टीमेटली देश में ही आया है ना जी। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए, तो बुआ अगर हमको जीडीपी एमपी लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ओके, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। लेकिन अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करते तो हमें एक चीज और ऐड करना पड़ता, चेंज इन स्टॉक। वेरी गुड, कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो हमारे पास जीडीपी एमपी आ गया। अब जीडीपी एमपी से हमें क्या लाना है अंकित? नेशनल इनकम। तो कैसे लाएंगे भाई? सोचकर देखिए। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करना होगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। हम लोग पढ़े हैं ना ये फॉर्मूला क्लास में, याद है ना आपको? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए। तो क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ? तो दोस्त 100 बात की एक बात, एक्सपेंडिचर मेथड का सिंपल यही लॉजिक था कि देश के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है, मैटर नहीं करता कि वो एक्सपेंडिचर बोलो बोलो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। मैटर नहीं करता कि उस गुड्स पे एक्सपेंडिचर फॉरेनर ने किया या इंडियन ने किया, बस वो देश में एक्सपेंडिचर हुआ हो। यही सिंपल लॉजिक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? एक्सपेंडिचर मेथड इज अ मेथड विच मेजर्स, क्या मेजर करता है? फाइनल एक्सपेंडिचर। किस पर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे देश में जो भी जीडीपी पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर में, वही क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल। एक्सपेंडिचर मेथड इज नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड और वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलो अब एक बार सोचो। पता है जब चीजों को समझोगे नहीं ना, तो इसी तरह से आप पढ़ लोगे लेकिन आपको कुछ ठाव ठिकाना ही नहीं रहेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो अब लॉजिक क्या मिला? लॉजिक सिंपल ये मिला, हमको कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर जानना था। अब सोच कर देखिए, देश में दो तरह के लोग हो सकते हैं, देखते जाइएगा। पहला कि सर एक्सपेंडिचर कौन कौन कर सकती है? सबसे बड़ा हिस्सा वर्ग आम पब्लिक का है। दूसरा गवर्नमेंट। दो जवाब मिला, पब्लिक का एक्सपेंडिचर जान ले या हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जान लें। अब पब्लिक में भी दो बातें हो सकती है दोस्त। सर ये पब्लिक कौन सी पब्लिक है? फॉरेनर है या रेसिडेंट पब्लिक है? हो सकता है ना सर, फॉरेनर पब्लिक और रेसिडेंट पब्लिक। अब यहां भी दो सवाल कि सर गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट दो जगह खर्च करती है, क्या क्या? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अरे सोच के देखना भाई, सरकार जब रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना दोस्त। क्या रोड खत्म, आज बना कल खत्म? अरे कितनों घटिया बनाएगा, चलेगा ना जी? एक साल तो कम से कम खींचेगा ना, भले गड्ढा है। हाँ, नेता लोग का एक्सक्यूज है, रोड अच्छा बना देंगे, गाड़ी तेज चलेगा, एक्सीडेंट होगा, वो भी तो देश के लिए सही नहीं ना है। ठीक है, जो भी बात है,
जो एक्सक्यूज है, खर्च तो है। मेरा मोटो क्या था? एक्सपेंडिचर जानना, चाहे वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के रूप में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक पे सोचिए जरा, पब्लिक दो कैटेगरी में है। कैसे कैसे सर? रेसिडेंट वाली पब्लिक, फॉरेनर पब्लिक। सर ये भी तो दो तरह के एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो पता है बाबू, जिन लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को डेवलप किया गया, साइमन कुजनेट, ठीक है, इन लोगों ने, जिन लोगों ने डेवलप किया है इस चीज को, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इस चीज के लिए, नेशनल इकोनॉमिस्ट है। तो सुनिएगा, इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अलग कर दो, दोनों का, सरकार का और पब्लिक का, और दोनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक कर दो। यही वजह है कि जब तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना, ये वाला 3 नंबर पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें दोनों कंबाइंड होता है। गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंबाइंड होता है। लेकिन सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम यहां पढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट पे, गवर्नमेंट फाइनल, और पब्लिक के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्राइवेट फाइनल। 100 बात की एक बात दोस्त, अकेले अकेले जोड़े चाहे मिलाकर जोड़े, चाहे जैसे जोड़े, हम देश के एक्सपेंडिचर ही जोड़ रहे हैं, है ना? अब सोच के देखो ना, एक्सपोर्ट दोस्त, जब हमारे यहां से, इंडिया से कोई गुड्स और सर्विसेज हम इंडिया के बाहर भेजते हैं, मान लो ना हमारे यहां से वेजिटेबल्स गया किसी देश में, फ्रेश वेजिटेबल्स, एक्सपेंडिचर ही ना है सर। बस फर्क इतना है कि उस वेजिटेबल पे हम नहीं खर्च कर रहे हैं, फॉरेनर कोई खर्च कर रहा है। अल्टीमेटली पैसा तो हमारे देश आया ना, पक्का। अब देखिए सर, अगर हम बाहर कंट्री से कोई गुड्स मंगाते हैं, कोई गुड्स, तो कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? हम, वी इंडियंस, है तो एक्सपेंडिचर ही। इससे लेकिन एक फर्क है दोनों में। फर्क क्या है दोस्त, कि जब हम फॉरेन से कोई गुड्स मंगाते हैं तो वो एक्सपेंडिचर का पैसा इंडिया के बाहर चला जाता है, सोच के देखिए। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो खर्च इंडिया में आ जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट के पैसा को हम जोड़ते हैं और इंपोर्ट के पैसे को माइनस कर देते हैं। इसीलिए फॉर्मूला बनता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का पैसा देश में रह गया, इंपोर्ट का पैसा हम लेस कर दिए, क्योंकि वो आउटफ्लो है ना, वो पैसा बाहर जा रहा है। अरे बोलो, इतना चुप हो जाते हो तो समझ में नहीं आता, पता नहीं भूसा में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्या आगे चलें? एकदम अच्छे से समझ गए? अच्छा, एक ही पॉइंट है जहां सब बच्चे को दिक्कत होती है, 1, 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर, ये एक फसाद का जड़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स। लेकिन होप सो आप समझ गए होंगे कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो, जिसमें पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड है और गवर्नमेंट का भी इंक्लूड है, दोनों ऐड है। इसीलिए देखिएगा, मैंने आपको जब यहां समझाने का कोशिश किया तो दोनों चीजें रखी। देखो एक साथ आपको सबका बता दिया। देखो मैंने पब्लिक का भी जिक्र किया ना, ये पब्लिक का एक्सपेंडिचर। आपके पापा, मेरे पापा, दुनिया के हर एक फादर जब अपने लिए, अपने परिवार के लिए घर बनाते हैं, खर्च ही तो है, लेकिन एक डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर जब सरकार लोगों के लिए खर्च करती है, रोड हाईवे डैम्स बनाती है, एक्सपेंडिचर ही तो है ना? तो हम अभी आपको पहले ही कह दिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में पब्लिक का भी एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों एक साथ मिला दिया जाता है। ओके, अब सोचो, अब हो सकता है पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं, सर स्टॉक कैसे एक्सपेंडिचर है, कुछ भी फालतू लिख देते हैं। नहीं दोस्त, है, सोच कर देखो। सर एक दुकानदार, एक शॉपकीपर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो निवेश ही ना किया है सर, इन्वेस्टमेंट ही ना है। वो दुकान में क्यों सामान लाया है? कुत्ता बिल्ली ले जाए कि कोई आदमी खरीद कर ले जाए? अरे बोलो ना, कुत्ता बिल्ली, इंसान ले जाएगा ना। इंसान लेगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ही ना करेगा। इसीलिए चेंज इन स्टॉक इंक्लूड हो जाता है। ओके, अच्छे से याद हो गया? अच्छा, वो ट्रिक याद रहेगा। अगर फिक्स्ड वर्ड हटा हुआ है तो
चेंज इन स्टॉक दोबारा ऐड नहीं। एग्जाम में गलती बुलाएगा मगर जाने का नहीं है। हाँ, गलती बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। ये वाला पॉइंट याद रखना है। बस चवन्नी मुस्की से काम नहीं चलेगा। यही पॉइंट की बात कर रहे थे। ये याद रहेगा आपको? चलो, तो क्या आज के लिए इतना रखें? कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू एवरीवन।